राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते, नाम की इतनी महिमा है। राम जी की नाम की महिमा, राम जी की महिमा और राम जी के नाम की महिमा। राम जी में और राम जी के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नाम की महिमा तो अनुपम है, अनंत है। इसलिए गोस्वामी जी ने लेखनी को रोक दिया, कहा कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, इसकी नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूं। राम न सकही, राम जी आ जाए वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। तो जो सीरियल की वो बात कह रहा था रविंद्र जैन जी ने, जो लिखा है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, उनके लिए जल में, संसार समुद्र में राह बन जाती है। और जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। पत्थर जैसा हृदय क्यों न हो, नाम से वो पत्थर जैसा हृदय पिघल जाएगा और परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए नाम का आधार, भगवान नाम का सतत जप, यही मानव जीवन का परम कल्याण करने वाला है। शरणागति, भगवान के प्रति एक बार हम शरण हो जाएं, कह दें कि भगवान हम आपके हैं। ये भगवान के वचन हैं कि जो एक बार कह दे तवास्मी, मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप ही मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूं, इतना कह दो बस, भगवान आपके हो गए, आपकी सर्वदा रक्षा करेंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि ये मेरा व्रत है। कौन सा व्रत? हम लेते हैं एकादशी का व्रत लेते हैं, बहुत सारे व्रत हम करते हैं, लेकिन भगवान एक व्रत करते हैं। भगवान एक व्रत करते हैं। कौन सा? एकादशी तो करते ही हैं। भगवान एक ही व्रत करते हैं, उसको सुनिएगा। वो व्रत है भक्त की रक्षा का। भक्त की रक्षा करना ही भगवान का व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय, जो एक बार कहता है कि हे भगवान मैं आपका शरणागत हूं, आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, बस भगवान उसको अभयता, निर्भयता प्रदान कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। ये भगवान का व्रत है। दुखों से मुक्त करना, कष्टों से मुक्त करना, संसार सागर से मुक्त करना, ये भगवान का काम है। भगवान की यही महिमा है। और भगवान के प्रति शरणागत होना, और शरणागति के 6 सूत्र दिए गए, 6 प्रकार की शरणागति को बताया गया। आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान के प्रति अनुकूलता का संकल्प करना। जैसे जैसे भगवान जो जो करा रहे हैं उसमें लगे रहना, उससे पीछे नहीं हटना, भगवान के अनुकूल रहना। भगवान के अनुकूल रहना ये कैसे संभव है? तो शास्त्रों में भगवान के वचन हैं कि आपको इस मार्ग से चलना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने मानव जीवन को जीने के निर्देश दिए हैं, तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाए। वो भगवान की आज्ञा है, वो भगवान की अनुकूलता है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जैसा जैसा भगवान की इच्छा है, भगवान ने जो बातें गीता जी में कही हैं उसके अनुसार जीना, ये भगवान के अनुकूल चलना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जिसके लिए भगवान ने निषेध कर दिया है कि ये नहीं करना चाहिए, उसको ना करना, ये भी शरणागति है। भगवान के अनुकूल रहना। भगवान की बातें संत महात्मा बताते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, गीता जी में क्या लिखा है, और अद्भुत ग्रंथ है भगवत गीता। भगवान ने कहा है गीता मेरा हृदय है, और रक्षस्यतीति विश्वास। तीसरा सूत्र, भगवान मेरी हर समय रक्षा करेंगे, हर संकट में रक्षा करेंगे, हर कहीं रक्षा करेंगे, ये विश्वास। रक्षति इति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे,
गोत्रित्व वर्णन तथा। भगवान कब रक्षा करते हैं? कि जब हम कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, एक बार कहना तो पड़ेगा, सकृदेव, एक बार तो कहना पड़ेगा, एक बार तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, फिर भगवान का काम है। इसलिए अपने गोप्ता का, अपने रक्षक का, परमात्मा का वर्ण करना कि हे परमात्मा हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आत्म निक्षेप, भगवान के प्रति समर्पण का भाव, भगवान से अपनी रक्षा की पुकार और उनके प्रति समर्पण रहना, यह आत्मनिक्षेप है। और कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य का भाव, दीनता का अपने प्रति। मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ और आप गरीब निवाज हैं। मैं दीन हूँ, आप दीन दयाल हैं। मैं बिंदु हूँ, आप सिंधु हैं। आप करुणा के सागर हैं। प्रभु मेरी रक्षा करें। ये षड विधा शरणागति, ये 6 प्रकार की शरणागति है। और ये क्षेत्र तो शरणागति का क्षेत्र है। उत्कल प्रदेश, ये उड़ीसा, यहाँ भगवान के अनन्य भक्त और भगवान के अवतार स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ प्रचार किया नाम संकीर्तन का, और वो बताते हैं कि कैसा दैन्य होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण के समान मानना। तृण होती है ना घास, घास का टुकड़ा, तो उसके समान अपने को हल्का मानना, तुच्छ मानना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और सहिष्णुता, सहनशीलता कैसी होनी चाहिए? बोले वृक्ष की तरह। जैसे वृक्ष शीत वात उष्णता सब सहन करता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो कष्ट आते हैं, निश्चित रूप से उनको सहन तो करना पड़ता है, सहन करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप हमको अनुकूलता देते हैं, उस अनुकूलता को सहने की शक्ति भी दीजिएगा। भगवान आप हमें प्रतिकूलता देते हैं, उस प्रतिकूलता को सहने की शक्ति भी दीजिएगा। आप जो देंगे वो मुझे स्वीकार है, लेकिन उसको सहने की शक्ति भी आपको ही देनी है। आप मुझे